राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा एक बहुत ही वीर शासक थे। परिस्थितियों ने उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र कुंवर उदय सिंह को वीर माता पन्ना धाई के संरक्षण में रहने के लिए विवश कर दिया। पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के अभिशाप बनवीर से राणा उदय सिंह की प्राण रक्षा की और उसे सुरक्षित रूप में किले से निकालकर बाहर ले गयी। तब चित्तौड़ से काफी दूर राणा उदय सिंह का पालन पोषण आशा शाह नाम के एक वैश्य के घर में हुआ। इतिहासकारों ने बताया है कि माता पन्ना धाई के बलिदान की देर सवेर जब चित्तौड़ के राज दरबार के सरदारों को पता चली तो उन्होंने बनवीर जैसे दुष्ट शासक से सत्ता छीनकर सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह को सौंपने की रणनीति बनानी आरंभ कर दी। उसी रणनीति के अंतर्गत राणा उदय सिंह को चित्तौड़ लाया गया। राणा के आगमन की सूचना जैसे ही बनवीर को मिली तो वह राज दरबार से निकलकर भाग गया। इसके बाद राणा उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। 1567 में जब चित्तौड़गढ़ को लेकर अकबर ने मेवाड़ का घेराव किया तो यहाँ राणा उदय सिंह की सूझबूझ काम आई। अकबर की पहली चढ़ाई को राणा ने असफल कर दिया था, पर जब दूसरी बार चढ़ाई की गई तो लगभग 6 माह के इस घेरे में किले के भीतर के कुओं तक में पानी समाप्त होने लगा। किले के भीतर के लोगों की और सेना की स्थिति बड़ी ही दयनीय होने लगी। तब किले के रक्षक दल सेना के उच्च पदाधिकारियों और राज्य दरबारियों ने मिलकर राणा उदय सिंह से निवेदन किया कि राणा संग्राम सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में आप ही हमारे पास हैं, इसलिए आपकी प्राण रक्षा इस समय आवश्यक है। अतः आपको किले से सुरक्षित निकालकर हम लोग शत्रु सेना पर अंतिम बलिदान के लिए निकल पड़े। तब राणा उदय सिंह ने सारे राजकोष को सावधानी से निकाला और उसे साथ लेकर पीछे से अपने कुछ विश्वास पात्रों के साथ किले को छोड़कर निकल गए। अगले दिन अकबर की सेना के साथ भयंकर युद्ध करते हुए वीर राजपूतों ने अपना अंतिम बलिदान दिया। जब अनेकों वीरों की छाती पर पैर रखता हुआ अकबर किले में घुसा तो उसे शीघ्र ही पता चल गया कि वह युद्ध तो जीत गया है लेकिन कूटनीति में हार गया है। किला उसका हो गया है, परंतु किले का कोष राणा उदय सिंह लेकर चंपत हो गए हैं। अकबर झुंझलाकर रह गया। राणा उदय सिंह ने जिस प्रकार किले के बीजक को बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की वो उनकी सूझबूझ और बहादुरी का ही प्रमाण है।